तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज योर क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 3.2 चैप्टर नंबर 3 है ये। प्रैक्टिस सेट 3.1 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उसे भी देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि उन तक भी ये वीडियोज़, ये चैनल पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि वो जो है ना वो प्रैक्टिस सेट 3.1 के जैसा है, इसके लिए मैं उसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के जो भी सम्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए देखिए क्या बोला, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एन AP इफ सो फाइंड द 28th टर्म। तो आपको इधर सीक्वेंस जो दिया है वो है आपका -12, -5 और क्या वैल्यू है 2, 9, 16, 23, फिर उसके बाद एक लास्ट टर्म है 30 ... तो सबसे पहले जब आप सम को स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या बताना है यहाँ पर कि वेदर दिस गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं है उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, T1 का वैल्यू कितना है -12, T2 का वैल्यू कितना है -5। अच्छा, अब इसको आप या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं या तो वर्टिकल लिख सकते हैं। फिर T3 का वैल्यू कितना है 2, T4 का वैल्यू कितना है 9, T5 का वैल्यू कितना है 16, T6 का वैल्यू कितना है 23 और T7 का वैल्यू आपको कितना दिया है 30 दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब मैं डिफरेंस D फाइंड करूंगा तो वो क्या होगा, T2 - T1 हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, तो -5 माइनस ऑफ -12 विच इज इक्वल टू -5 + 12 विच इज इक्वल टू 12 - 5 होगा तो कितना वैल्यू बचता है आपका 7 बचता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका कितना आ गया 7। अगर सबका डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 - T2। T3 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -5 विच इज इक्वल टू 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7। तो डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। थर्ड डिफरेंस निकालोगे तो D इज इक्वल टू T4 - T3। T4 का वैल्यू कितना है 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर D आपका कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद जो डिफरेंस निकालोगे वो होगा T5 - T4 विच इज इक्वल टू 16 - 9 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी D आपका कितना आ गया 7 आ गया। आप देख रहे हो इतना सम करने के बाद हमें D कितना मिल रहा है 7 ही मिल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एज द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड इट इज 7, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अच्छा, अगर AP है तो आपको क्या फाइंड करना है 28 टर्म। ध्यान देना, AP वाले क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी रहेगी, पहला टर्म होता है, दूसरा होता है SN, दैट इज सम। तो जब भी टर्म बोलेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा, TN का फॉर्मूला। TN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे कब, जब आपको TN बोला रहेगा। और इसमें ये जो A रहता है, A इज योर फर्स्ट टर्म, चाहिए तो ये लिख लीजिएगा, D इज योर कॉमन डिफरेंस, N इज योर जो भी ये T, जैसे 20th टर्म बोला तो N आपका क्या रहेगा 20th, क्या बोल सकते हो उसको, N नंबर आप बोल दो, और TN मतलब लास्ट टर्म। चलो ध्यान से देखिए, तो कितना टर्म बोला आपको 28 टर्म बोला। तो अगर मुझे 28 टर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए रहेगा, A चाहिए रहेगा। A का वैल्यू किधर कितना, जो फर्स्ट वैल्यू वो A रहता है -12। कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिला है 7, देखो कितना सारा कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए फॉर्मूला में, और N चाहिए। तो N मेरा कितना टर्म फाइंड करना है 28 फाइंड करना है। उसके बाद मेरे को फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है TN, मतलब N की जगह मैं क्या रखूँगा T20 मुझे फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग, यहाँ पर आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग टर्म फॉर्मूला। बाय यूजिंग टर्म फार्मूला। टर्म फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × D। n की जगह मैं क्या रखूँगा T20। A की जगह मेरा कौन सा वैल्यू आएगा -12, फिर प्लस n की जगह क्या आएगा 20 - 1। डिफरेंस कितने का है 7 का। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, T20 इज इक्वल टू, ये -12 है तो यहाँ पर क्या रखूँगा -12, फिर प्लस 20 - 1 कितना हो जाएगा मेरा 19, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा 7 से। तो -12 प्लस 9 7 = 63, 6 कैरेट, 7 1 = 7 + 3 6 13। तो अब इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, माइनस करो, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और 1 ऐसे रहेगा। तो वैल्यू आपका रहेगा T20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 121। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर
द 20th term of the given AP is 121। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो इसमें आपको एक गिवन सीक्वेंस दिया है। इसमें आपको ये नहीं बताना कि ये एपी है या नहीं, इसमें आपको डायरेक्टली बोला है गिवन एपी सीक्वेंस, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो पहले से ही एपी में है और आपको क्या फाइंड करना है, 26th टर्म फाइंड करना है। चलिए तो 26th टर्म फाइंड करना है, मतलब टीएन का फॉर्मूला लगेगा। टीएन के फॉर्मूले को जब आप देखोगे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हमें चाहिए एन का वैल्यू, ए का वैल्यू, फिर डी का वैल्यू चाहिए, ये तीनों वैल्यू चाहिए और तीनों वैल्यू किधर से आएंगे, हमारे सीक्वेंस आएंगे। जब आप सीक्वेंस को चेकआउट करोगे तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, डी इज इक्वल टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो डिफरेंस मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। ए का वैल्यू मुझे कितना मिला है, 12 मिला है। एन कितना टर्म फाइंड करने को बोला है, 26। तो जिसके ऊपर भी ऐसा टी एच रहता है वो आपका क्या रहता है, एन का वैल्यू रहता है। तो एन का वैल्यू हो गया 26। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाय टर्म फार्मूला। क्या, कौन सा फार्मूला, बाय टर्म फार्मूला। तो टर्म फार्मूला क्या आपका, टी एन। टर्म फार्मूला जब आप चेक करोगे तो आपका फार्मूला क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अच्छा अभी एन की जगह आपका वैल्यू कितना है, 26। तो ये हो जाएगा टी 26 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है आपका 12 है, फिर प्लस एन का वैल्यू कितना है 26 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है 4। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 26 माइनस वन कितना होगा 25 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है 4। तो हो जाएगा 12 प्लस 25 4 जा 100, ऐड करोगे तो 112। तो T26 का वैल्यू आपका कितना आएगा, 112। फिर लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द 26th टर्म ऑफ एन एपी इज 112। बहुत ही सिंपल था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए क्या बोला, T19th टर्म फाइंड करना है। तो फॉर्मूला मेरा क्या लगेगा, Tn का फॉर्मूला लगेगा। तो जब भी मैं Tn का फॉर्मूला देखूंगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर मुझे 3 वैल्यूज फाइंड करनी थी। पहला a, तो a का वैल्यू जो भी आपका सीक्वेंस का फर्स्ट बंदा रहेगा वो a रहेगा। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, n क्या बोला है मुझे, 19 जिसके ऊपर th रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, n रहेगा। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए मैं बड़े नंबर को माइनस छोटे नंबर करूंगा तो 13 माइनस 7 मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद मेरे को क्या टर्म लिखना है, बाय यूजिंग टर्म फॉर्मूला। बाय यूजिंग टर्म फार्मूला। जब मैं टर्म फार्मूला देखूंगा तो क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी टी एन की जगह मेरा कौन सा वैल्यू आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टी 19 इज इक्वल टू ए का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पर क्या पुटअप करूंगा, 7 प्लस एन का वैल्यू वापस मुझे कितना दिया, 19 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना दिया है, 6। तो हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 18 इंटू 6। बोलो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 6 जा 48, 4 कैरेट 6 ये हो जाएगा 110। ऐड करोगे तो वैल्यू कितना होगा, 8 7 15। तो ये हो जाएगा 115। किसका वैल्यू हो जाएगा, T19। फिर लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ एन एपी। ऐसे आपको हर एक स्टेटमेंट में लिखना है भाई लोग, द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज 115। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें भी सेम करना है। पहले ए का वैल्यू निकालना है। तो ए तो आपको दिख रहा है 9, एन का वैल्यू कितना बोला देखो 27, क्योंकि उसके ऊपर टी एच है। तो मैं डी फाइंड करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -5। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला बाय यूजिंग टर्म फॉर्मूला। बाय यूजिंग टर्म फार्मूला। जब मैं टर्म फार्मूला देखूंगा तो क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा एन की जगह मैं क्या रखूंगा, T27। तो यहाँ पर आएगा T27 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना 9, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 27 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना -5। तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा वैल्यू 26 और यहाँ पर -5। ये मल्टीप्लाई में ध्यान देना, लिख देता हूँ मैं -5। तो हो जाएगा 9 प्लस 26 इंटू 5, 5 6 जा 30, 0 3 कैरेट 5 2 10 13 113। और यहाँ पर ये किस में रहेगा आपका, माइनस में, ये प्लस में। तो वैल्यू चेंज होगा तो प्लस माइनस माइनस 130 विच इज इक्वल टू 121। लेकिन ये आंसर किस में रहेगा, -121। तो T27 आपका किस में आएगा, -121। फिर लास्ट में आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द 27th टर्म ऑफ एन एपी। जैसे इधर लिखा ना, सेम इधर भी लिखना, देयरफॉर द 27th टर्म ऑफ एन एपी इज -121। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ना आपको कोई भाई सीक्वेंस नहीं दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं दिया बट स्टेटमेंट तो जरूर दिया है। क्या बोला देखो,
फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है। 100 से अगर स्टार्ट होता है और डिविजिबल किससे होना चाहिए? 5 से, तो 100 5 से डिवाइड होता है क्या? तो फर्स्ट सीक्वेंस का जो मेरा नंबर रहेगा, सीक्वेंस ऑफ एन AP विल बी, क्या होगा? कहाँ से चालू होगा भाई? 100 से चालू होगा, तो 100 डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखूंगा मैं? पहले 100, फिर क्या आएगा? 105। ऐसा ही नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा? 110, इसके बाद क्या आएगा? 115। देखो 5 0 5 0, ऐसे यूनिट प्लेस पे 5 और 0 होना चाहिए। फिर ये जाता है आपका डॉट 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 डॉट। आगे वो कितना तक जा सकता है? एंड टर्म कितना है? कहाँ तक जाएगा? 1000 आएगा क्या? 1000 तो भाई 4 डिजिट है, तो एट दी एंड कहाँ तक जाएगा? वो 995 तक जाएगा। ध्यान देना, जब भी आपको बोलेंगे हाउ मैनी, जब भी बोलेंगे हाउ मैनी, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है n। अच्छा, अगर मैं ये इक्वेशन देखता हूँ, मेरा टर्म इक्वेशन tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे n फाइंड करना है तो उनको tn का वैल्यू देना पड़ेगा, तो tn का वैल्यू देने के लिए उन्होंने लास्ट टर्म क्या रख दिया है? 995 रख दिया। तो जब आप इसमें से वैल्यूज निकालेंगे तो a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 100। ध्यान दीजिएगा, ये a है, a का वैल्यू 100 है। डिफरेंस कैसे निकालते हो? 105 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद n का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, वो तो फाइंड करना है। और क्या, और कौन सा वैल्यू है? tn का वैल्यू। tn का वैल्यू कितना? 995 है। टू फाइंड में आप क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ n। ये आपका क्या हो जाएगा? टू फाइंड हो जाएगा। जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? बाय टर्म फॉर्मूला, बाय टर्म फॉर्मूला। जब मैं टर्म फॉर्मूला देखूंगा तो क्या होता है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn का वैल्यू आपको दिया है क्या? यस दिया है 995, तो यहाँ पर क्या रखेगा? 995 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया है? 100 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया, तो n को ऐसे रखो, डिफरेंस आपको कितना दिया है? 5। अब ये प्लस 100 इस साइड जाएगा, तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 5। इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितना होता है? 895 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू आपका कितना आएगा? 895 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 895 कट करते हम लोग, ऐसे डिवाइड नहीं करते। 895 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 3 कैरेट, 5 7 जा 35, फिर 4 कैरेट, 5 9 जा, तो आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा? 179 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 इस साइड जब जाएगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखो 179 प्लस 1 इज इक्वल टू योर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? देयरफॉर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? 183 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को ज़रूर पहुँचाओ ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।